नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। इंसान जो बोता है वही काटता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निवर्तमान चेयरमैन एम देवराज के द्वारा 2.5 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करने का काम किया गया था। पूर्वांचल में निदेशक कमर्शियल के पद पर राजेंद्र प्रसाद सरीखे लोगों को गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें चयनित कराने में मदद करने वाले एम देवराज के द्वारा बगैर साक्ष्य तमाम लोगों को टर्मिनेट करने का काम किया गया। जानकारों का मानना है कि देवराज के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने में आनंद की अनुभूति होती थी, या फिर यह कहें कि उनका अपना ईगो सेटिस्फाई होता था लोगों के पेट पर लात मारने में। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद पहली बार आए आशीष गोयल का पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा ग्रैंड स्वागत किया गया। चेयरमैन आशीष गोयल ने जनप्रतिनिधियों के साथ अपने अधिकारियों से उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसके निराकरण पर भी अपनी बात कही गई। कुल मिलाकर चेयरमैन ने जो संवाद स्थापित किया उसकी तारीफ की जा रही है। वहीं देवराज के द्वारा जनप्रतिनिधियों से संवाद तो दूर की कौड़ी है, अपने अधिकारियों की समस्याओं को भी कभी सुनने की कोशिश नहीं की गई। उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाना चाहिए, इस पर कभी भी तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा कभी कोई प्रयास न किए जाने की ही वजह है कि 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यूपीपीसीएल एक कदम भी आगे बढ़ने में नाकाम रहा। कौन ताज होटल में रुकता है और कौन गेस्ट हाउस में रुकता था, यह ईमानदारी और बेईमानी का पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इस पर बहस चलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रदेश में आशीष गोयल लगभग आधा दर्जन जिलों में जिलाधिकारी के पद के साथ साथ इलाहाबाद में 2017 से 2020 तक बतौर आयुक्त तैनात रह चुके हैं। उन्हें प्रशासनिक अनुभव के ही वजह से प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बदतर होने की स्थिति में उन्हें संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। चेयरमैन आशीष गोयल अपने वाराणसी प्रवास के दौरान डिस्कॉम में अपने अधिकारियों से उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परता बरतने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए चेयरमैन गोयल के द्वारा जो बातें कही गई
उसमें दो मुख्य रूप से अंडरलाइन करने वाली बातें कही जा रही। नंबर एक, कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मौका देने की जरूरत है। उसकी किसी गलती के लिए उसे तत्काल हैंग कर देना उचित नहीं होगा, लेकिन यह मानना जरूरी है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारी अधिकारियों को समय देना कोई औचित्यपूर्ण स्थिति नहीं मानी जा सकती। और वैसे भी समय देने का ही नतीजा रहा है कि विद्युत विभाग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घाटे में चल रहा है। दूसरी स्थिति जो चेयरमैन के द्वारा अपने अधिकारियों से कही गई वह यह कि ठेकेदारों से प्रोफेशनल संबंध रखने की जरूरत है। ठेकेदार उनके लिए काम करते हैं और इसलिए उनसे अच्छे संबंध, अच्छे ताल्लुक बनाए जाने चाहिए। चेयरमैन के इस बात के साथ ही ठेकेदारों के द्वारा उनके साथ जो आगे पीछे करने का काम किया गया उस पर सवाल उठने जरूर लगे। सूत्रों का कहना है कि एमडी कार्यालय से लेकर डीपीएच वर्कशॉप निरीक्षण के दौरान से सर्किट हाउस और होटल तक एक ठेकेदार के द्वारा उनके पीछे पीछे रहने पर निश्चित रूप से लोगों को बात खटकने लगी। यहां तक कि वर्कशॉप के निरीक्षण के दौरान चेयरमैन के साथ कुछ चुनिंदा अफसर की मौजूदगी में भी ठेकेदार का रहना लोगों को समझ से परे। यही नहीं, जिस ढंग से ठेकेदार के द्वारा चेयरमैन से अपने संबंधों की बखान की गई और कहा गया कि हमारा चेयरमैन से पूर्व से संबंध है, वो फला जगह डीएम थे तब से हम एक दूसरे से परिचित हैं, यह भी लोगों के द्वारा सही नहीं माना गया। कुल मिलाकर एक निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत होनी चाहिए। अधिकारी हो या ठेकेदार, सर्टेन डिस्टेंस बनाए बगैर प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना निश्चित रूप से सही नहीं होगा। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस बात के मद्देनजर चेयरमैन एम देवराज को माफ करेंगे, चेयरमैन आशीष गोयल को आगे की अपनी कार्यशैली को सुनिश्चित करना होगा, जिससे विभाग को बेहतरी की तरफ बढ़ाया जा सके। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।